अपने पूरे ध्यान को प्रभु की ओर लगाते हुए हमारे विचारों से हर दुनिया की चीज निकालकर हम प्रभु की उपस्थिति में आए और इस उद्देश्य से उसकी वाणी सुने कि आज खुदावन हमसे बात करे और उसकी बातें हमें परिवर्तित करे। आइए शुरू करते हैं लूक उसके 7वें अध्याय से। लूक उसका 7वां अध्याय और उसका 35 वचन। लूक चैप्टर 7 वर्स 35। पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। Wisdom is justified or vindicated by her children. प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द है और बड़े अनोखे शब्द है। और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभु इस वाक्य के द्वारा आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। वेल एक्चुअली ये शब्द प्रभु ने उस समय के लोगों से कहा जो शास्त्र पढ़ते थे, मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और जब मसीहा के विषय अनाउंसमेंट हुई, जिसने मसीहा के विषय संदेश देना शुरू किया, उसका मार्ग बनाना शुरू किया, उसकी आवाज सुनकर उससे वो नाराज हो गए। और जब मसीहा खुद उनके बीच प्रकट हुआ तो उसकी भी निंदा करने लग गए। अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो तो प्रभु इसी चीज को कहते हुए कहते हैं, विजडम इज विंडिकेटेड बाय हर चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है आइए हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले लेट्स बिल्ड अ बैकग्राउंड। ओके, आज हम जिस समय में रहते हैं, इस समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन उतना ही कम ट्रांसफॉर्मेशन है। वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट वेरी लिटिल और नो ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों चीजों का अर्थ क्या है? हमारे पास जानकारी बहुत है, हम ऐसे समय में रहते हैं जहां हर इंसान हर चीज के विषय जान सकता है। हमारे हाथों में जो मोबाइल है, ये एक दुधारी तलवार है। इससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है, जो अच्छा भी हो सकता है और उतना खतरनाक भी हो सकता है। जानकारी की कमी हमारे पास नहीं है। हमारे पास अगर कमी है तो वो है परिवर्तन की। और ये सिर्फ दुनिया में नहीं, मैं कलीसिया की भी बात कर रहा हूं। आपको पता है सच्चा ज्ञान क्या होता है? सच्चा ज्ञान वो होता है जो सिर्फ हमारे याददाश्त तक सीमित नहीं रहता, वो हमारे कार्यों तक पहुंच जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ जान सकता हूं, पढ़ सकता हूं। मैं जान सकता हूं कि मुझे अगर मेरे शुगर को लेवल में रखना है तो क्या करना है। मुझे जान सकता हूं मुझे कोलेस्ट्रॉल अगर मैं लेवल में रखना चाहता हूं तो क्या करना है। मैं जान सकता हूं कि मुझे अगर इस प्रकार की बीमारी से छूटना है तो क्या करना है। XYZ मैं बहुत सारी चीजें याद रख सकता हूं। मेरा BMI क्या होना चाहिए, मुझे एक्चुअल मेरा फैट परसेंटेज क्या होना चाहिए। आज पता नहीं लोगों के पास इतना ज्ञान है। हा? मैं सब जान सकता हूं, लेकिन मुझे देखकर सब जान सकते हैं यह ज्ञान सिर्फ यहां भरा हुआ है। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता। मैं दुनिया को सिखा सकता हूं डाइट कैसे करना है, दुनिया को सिखा सकता हूं एक्सरसाइज करने कैसे करना है, लेकिन मेरे खुद के लाइफ में अगर मैं देखता हूं मैं एक दिन उठकर एक्सरसाइज नहीं करता हूं या डाइट फॉलो नहीं करता हूं, वो ज्ञान किस फायदे का? दैट्स द पॉइंट द लॉर्ड इज ट्राइंग टू मेक। यही वो मुद्दा है जिसके विषय प्रभु बात करते हैं। विजडम इज विंडिकेटेड बाय हर चिल्ड्रन। ज्ञान किससे दिखता है? उसके संतानों से। संतान क्या होता है? फल होता है। एक्शंस, आपके जीवन के जो एक्शंस है ये दिखाते हैं कि आपके अंदर सच्चा ज्ञान है या नहीं है। विजडम इज ऑल अबाउट
नॉलेज ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड इनटू लाइफ, जब हमारा ज्ञान जीवन में बदल जाता है, नॉलेज लाइफस्टाइल में बदल जाता है, तब आप जान सकते हो आपने सच्चा ज्ञान पाया है। क्यों आज बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, लेकिन कभी परिवर्तित नहीं हो पाते? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वचन सुनना हमारे लिए काफी नहीं। अगर मैं इस बात में घमंड करूं कि भाई मैं बहुत खाना खाता हूं, आई ईट वेल, ओके, और सिर्फ मैं आपको बताता हूं मैं कितना खाता हूं, कैसे खाता हूं और किस किस समय खाता हूं, अगर सिर्फ इस बात में मैं घमंड करता हूं तो मैं मूर्ख हो जाऊंगा, क्योंकि खाना खाने से सब कुछ नहीं होता। अगर वो खाना मेरे शरीर को ठीक से लगता नहीं है, उसकी पौष्टिकता मेरे शरीर तक नहीं पहुंचती है, तो क्या फायदा? या वो खाना पहुंचता जरूर है लेकिन यूज नहीं होता, फैट में बदल जाता है, तो उसका भी क्या फायदा? वैसे ही वचन जब हमारे मनों में आते हैं, हमारे विचारों में भरे जाते, लेकिन जीवन में उसका फल नहीं दिखता, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो हमारे जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि जो ज्ञान हम परमेश्वर से पाते हैं, जो नॉलेज हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, वो हमारे जीवन में कैसे दिखाई दे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा जहां मैंने पिछले हफ्ते खत्म किया था। मैंने आपको बताया था कि वचन सुनना काफी नहीं, किस तरह से सुनना है वो भी उससे ज्यादा जरूरी होता है। यीशु मसीह के ही शब्द थे जो उन्होंने हमें कहे, क्या कहे? बी केयरफुल हाउ यू लिसन। सचेत रहो तो तुम कैसे सुनते हो। और हमने कई सारे उदाहरण देखे कि एक इंसान गलत कौन से तरीके होते हैं जिससे हम सुन सकते हैं, या कौन से वो तरीके हैं जो गलत होते हैं जिस उद्देश्य से हम वचन सुनते हैं। there's a group of people जिसके विषय पॉल कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 3 में, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 7 वचन पढ़िए। और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। There's a group of people जिसके विषय प्रभु यहां पर पॉल कहता है, ये लोग क्या करते हैं? सदा सीखते रहते हैं, लेकिन सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचते। They're always learning. ओके, अब मुझे गलत मत समझना, मैं जब एक पॉइंट पे एम्फेसाइज करता हूं, इसका मतलब नहीं मैं किसी और चीज को कम दर्जा दे रहा हूं। वचन का सुनना, वचन का पढ़ना, वचन का याद करना, ये हमारे जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से काम है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वचन सुनना बहुत अच्छी बात है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब मीटिंग्स होती है, प्रार्थनाएं होती है, कभी मौका मिस मत करना पार्टिसिपेट करने के लिए। जब आप घर पे होते हो, आप कभी भी मौका मिस करना अपने बाइबल को पढ़ने में, कभी भी मौका मिस मत करना वचन सुनने में, प्रोवाइडेड आप सही सोर्स से सुन रहे हो। अगर बाइबल पढ़ रहे हो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यू आर लिसनिंग डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। लेकिन जब सुनना और पढ़ना ये हमारे जिंदगी में इतना जरूरी है, तो साथ साथ हमें यह भी सोचना है कि इसके अलावा भी जो चीजें हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, उन पे भी जोर देना जरूरी है कि मैं किस उद्देश्य से पढ़ता हूं। सो आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम नॉलेज को ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदल सकते हैं। जो ज्ञान हम पाते हैं वो हमारी जिंदगी में काम आए, वो हमारे जिंदगी में दिखाई दे, ये करने के लिए और ये होने के लिए हम क्या करें। यीशु मसीह ने भी हमें इसके बारे में वार्निंग दिया। उन्होंने एक ऐसा संदेश प्रचार किया जो आज तक किसी ने नहीं प्रचार किया। आज भी उसको एक मास्टरपीस कहते हैं। वी ऑल नो इट एज द सर्मन ऑन द माउंट, पहाड़ी संदेश। यह संदेश प्रभु ने अपने शिष्यों को सुनाया और इस संदेश में ऐसी ऐसी बातें कही जो हीरे मोतियों से भी कीमती है। ब्यूटिफुल प्रेशियस वर्ड्स ऑफ गॉड। सुनने वाले दंग रह गए कि ऐसा संदेश हमने कभी नहीं सुना। उस संदेश के अंत में भी प्रभु ने एक पैराबल बताया।
और उस पैराबल में ये हमें बताया कि दो लोग घर बांधने जाते हैं, दोनों अपना घर बनाते हैं। एक कैसे बनाता है? रेत पर बनाता है, बहुत जल्दबाजी में बनाता है, अच्छा सा बनाता है, सुंदर उसको सजाता है। और दूसरा उसी के बगल में शायद से एक और घर बनाता है, लेकिन गहराई में खोद कर चट्टान पर बनाता है। और जब उसका घर तैयार होता है, दोनों के घर के विरुद्ध तूफान आता है और बाढ़ आती है। लेकिन होता क्या है, जिसका घर मिट्टी पे बना हुआ था वो ढह जाता है, और दूसरा चट्टान के ऊपर बनाया घर वैसा का वैसा खड़ा रहता है। इन दोनों में फर्क क्या था? प्रभु कहता है पहला वो इंसान है जो वचन सुनता जरूर है, लेकिन उसमें उसको कार्य में लाने की कोई कोशिश नहीं करता। उसका प्रायोरिटी नहीं है, उसकी जिंदगी की ये कोशिश भी नहीं है कि मैंने जो सुना उसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूं मेरे जीवन में। लेकिन दूसरा इस बात के ऊपर सोचता है कि जो मैंने सुना उसके विषय अब मैं करूं क्या, इसको जीवन में लाऊं कैसे। यह बहुत जरूरी है। वो इंसान है जिसका घर हमेशा बना रहेगा। और फिर उसी के बाद प्रभु एक और चीज कहते हैं मैथ्यू 7:21 ऑनवर्ड्स। क्या कहते हैं प्रभु? अंत के दिन में मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे जजमेंट डे पर, और ये कहेंगे कि प्रभु प्रभु तेरे नाम से हमने चमत्कार किए, तेरे नाम से हमने प्रचार किया, तेरे नाम से हमने ये किया वो किया। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा पूरा नहीं किया। डिपार्ट फ्रॉम मी यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। दुष्ट काम करने वालों, तुम्हारी जिंदगी की कभी भी यह प्राथमिकता नहीं थी कि तुम पिता की इच्छा जानो और उसको पूरा करो। सो टू डू द विल ऑफ गॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। परमेश्वर की इच्छा करना, उसके आज्ञाओं को मानना, यह हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। तो आइए आज सोचते, लेट्स टेक सम टाइम, मेडिटेट करते हैं कि अगर हमें जिंदगी में सच में ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, सच में परिवर्तन देखना है, तो हमारी ओर से हमें क्या कोशिशें करनी पड़ेगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ द वर्ड ऑफ गॉड। हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमें बदलने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? क्या दिया है? उसका वचन दिया। और उस वचन को इस्तेमाल करने वाला हमारे जिंदगी में है पवित्र आत्मा। दोनों बहुत जरूरी है। okay? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 में, अभी हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन अब उसको अगर पढ़ोगे 18 वचन में लिखा है कि जैसे हम वचन को देखते निहारते रहते हैं, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? अंश अंश करके उसके पुत्र यीशु मसीह के चित्र में, उसकी इमेज में हमें ट्रांसफॉर्म करते जाता है। जितना हम यीशु को देखते रहेंगे उतना हम पवित्र आत्मा हमें उसके जैसे बनाएगा। आपको याद है याकूब की कहानी, जब वो लबान के घर था और उसके भेड़ बकरियां उसको मल्टीप्लाई करनी थी, तो क्या करता था? लकड़ियों को काटकर उसके ऊपर क्या बनाता था? टिपके, और जहां पर वो रखता था, बड़ा अजीब सी टेक्नोलॉजी थी उसके पास। बट इट्स अमेजिंग, जब वो बकरियां उसको देखती थी और उस समय जब वो इम्प्रेग्नेट होती थी, उनके अंदर जो संतान पैदा होती थी वो उसी के जैसे होती थी। आई मीन इट्स क्वाइट अ लॉ। आज भी आप देखो, जब बच्चे खास करके गर्भ में होते हैं या बच्चे जब छोटे होते हैं, बहुत मैंने नोटिस किया, और इट्स आई थिंक माई असेसमेंट, बट इट्स क्वाइट गुड, मेरे पास एविडेंस है कि जब ये बच्चे जिसके पास सबसे अधिक रहते हैं और जिनके ऊपर उनका सबसे ज्यादा ध्यान होता है ना, वो उनके जैसे बनने लगते हैं। मैंने कई बच्चों के साथ देखा, जब माँ अपने बच्चे को गर्भ में लेके चलती है, वो जिसके साथ समय बिताती है, माँ का अटैचमेंट किसके साथ होता है, या बच्चा जब बहुत छोटा होता है जन्म लेने के बाद, वो जिसके साथ रहेगा, जिसको देखते रहेगा, दे लुक अप टू पीपल, जिसको देखते रहेगा, उस व्यक्ति के गुण इस बच्चे में आते हैं। तो वैसे ही हम जब यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसको देखते रहते हैं, हमारा ध्यान उसकी ओर लगा रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? हमें उसके जैसे बनाता है। सो हमारा ध्यान कैसे लगाए, हम कैसे अपने विचारों में ये चीजें सही करें?
सो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि हम वचन को कैसे इस्तेमाल करें, वचन के विषय हम क्या करें। इसके विषय मैंने पिछले हफ्ते कुछ बातें बताई। अब मैं और थोड़ी गहराई में और थोड़े नुआंस्ड तरीके से इसको आपके सामने रखना चाहूंगा। हम सब ने उस वचन को पढ़ा है, तुम सिर्फ और सिर्फ वचन के सुनने वाले मत बनो, क्या बनो? उसके अनुसार चलने वाले बनो। तो सबसे पहले हमें अपने आप को कहना है, जब भी हम वचन सुनते या पढ़ते, अपने आप को पूछना है, अब मैं यहां पर बैठा हूं, मेरा उद्देश्य है प्रभु कि ये वचन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मैं जान सकूं मैं क्या करूं। What should I do? मैं क्या करूं? आज जो संदेश मैं सुनने वाला हूं, यहां से आप एक सवाल पूछकर आप बैठने चाहिए और अंत में आपको जवाब मिलना चाहिए। प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? वचन तो मैंने सुना, नाउ व्हाट शुड आई डू? अगर इस बात का जवाब आपको नहीं मिला, आपका आने का कोई फायदा नहीं। जब पतरस ने प्रचार किया तो प्रचार के बीच में लोगों ने उसको बंद करके क्या पूछा? अब बताओ, सुन तो लिया, लग तो गया, अब बताओ क्या करें? ऐसे ही हमें भी पूछना है, प्रभु आज मैंने सुना समझा, अब मुझे यह सिखा कि मैं क्या करूं, मैं यहां से जाके क्या एक्शन लूं। दैट्स नंबर 1। सो डूअर्स ऑफ द वर्ड, हमेशा अपने आप को याद दिलाओ कि वचन पढ़ने का उद्देश्य क्या है। मेरा वचन पढ़ने का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होना चाहिए। मेरे वचन पढ़ने का उद्देश्य कुछ नई बात सुनना नहीं होना चाहिए। मेरे वचन पढ़ने का उद्देश्य लोगों के सामने दिखाना नहीं होना चाहिए। मेरे वचन पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए, पहला उद्देश्य होना चाहिए, प्रभु मैं क्या करूं वो मुझे बताओ। सो बी डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ने खुद कहा लूक चैप्टर 6 वर्स 46 में, तुम मुझे प्रभु प्रभु करके क्यों बुलाते हो जब मैं जो कहता हूं वो नहीं करना चाहते। इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन। जब प्रभु कहता है तू अगर मुझे प्रभु बुलाता है तो मेरी अपेक्षा क्या है? मैं जो कहता हूं वो तू कर। इज दैट अ प्रायोरिटी? तो सबसे पहले वचनों के प्रति हमारी सोच हमें सही रखनी है, इस उद्देश्य के साथ आना चाहिए। हर चीज जो आप करते हो उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए। वैसे वचन सुनते वक्त भी आपका उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु आज मैं सुनना चाहता हूं आपसे कि आज मुझसे आप क्या कह रहे हो और मैं क्या करूं। लॉर्ड व्हाट शुड आई डू? सैमुअल के जैसे हम कहे, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। दास क्यों सुनता है? मुझे बताए दास क्यों सुनता है? गाने सुनने वाले क्यों सुनते हैं? मजे के लिए, है क्या नहीं? पिक्चर देखने वाले क्यों देखते हैं? मनोरंजन के लिए। दास क्यों सुनता है? करने के लिए। मैं नहीं बोलता अरे बॉस ग्रेट ग्रेट मोटिवेशन, ग्रेट कमांड्स, मैं चला, ऐसा नहीं बोल सकता हूं। बॉस ने बोला करो करो। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो कहा गया है उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर मनन करें और यह भी सही तरीके से करें। हाउ डू वी मेडिटेट? इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने साम 119 देखा था, आइए उसको फिर से एक बार देखते हैं। साम 119 वर्स 11, भजन संहिता 119 और 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ना ये पूरा का पूरा भजन जो है, ये इन माय ओपिनियन बेस्ड ऑन मेरे अकेला का नहीं लेकिन कई लोगों का मानना है, ये एजरा ने लिखा है। और ये उस समय लिखा है जब मंदिर नहीं था, मंदिर अब प्राइमरी फोकस रहता। अब एजरा ने एक नई चीज डिस्कवर की थी, रीडिस्कवर की थी कि प्रभु ने मंदिर के अलावा हमें एक और एक बहुत सुंदर चीज दी है। क्या सुंदर चीज है वो? उसका वचन, जो सालों से निग्लेक्ट किया गया था अब हमारे पास आ गया है। और एजरा एक तरीके से वचन का प्रेमी हो जाता है। He falls in love with the word of God। उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था, क्या करने के लिए? वचन पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, करने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए। यह उसके जीवन का मोटो बन गया था। तो इसी के चलते मेरा विश्वास है कि एजरा ने यह भजन लिखे। अब जब यह भजन वो लिखता है, 119 साम सबसे लंबा भजन है और इसमें एक ही थीम बार बार रिपीट होते हैं। प्रभु मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं, तेरे वचन पर मनन करता हूं, तेरे वचनों पर इतना
मैं से प्रेम करता हूं, उसके ऊपर इतना सोचता हूं, रात के समय उठकर उसके ऊपर सोचता हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। जब एजरा ने ये शब्द इस्तेमाल किए, तेरा वचन, तेरा नियम, योर प्रीसेप्ट्स, व्हाट डिड ही रियली मीन? वो किसकी ओर इशारा कर रहे थे? कौन से वचनों को देखकर ये कह रहा था? इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बाय द वे, इसमें कई सारे शब्द वो इस्तेमाल करता है, लेकिन चीज एक ही है। कई बार वो वचन कहता है, कई बार वो लॉ कहता है, कई बार वो प्रीसेप्ट्स कहता है, कई बार वो योर वेज, तेरे तरीके कहता है। ये सारी चीजें वो कहता है, लेकिन उसका कहने का अर्थ एक ही है। आपको पता है एजरा किसके ऊपर मनन करता था? द लॉ, द लॉ। वो, उसके पास उस समय तक ज्यादा प्रॉफिट्स भी नहीं थे। उसने वो गैदर किया, अपने जीवन के कौन से हिस्से में गैदर किया पता नहीं, लेकिन उस समय तक बाकी जो किताबें हमारे पास है उसके पास वो भी नहीं थी। उसके लिए जब वो लॉ वो कहता था, वो कौन से लॉ को की बात कर रहा था? मूसा के द्वारा दिए गई जो व्यवस्था थी, जिसको क्या कहते हैं? तोरा कहते हैं। पहली 5 किताबें, और उसमें भी खास करके निर्गमन और अनुवाद, ये 2 किताबें जिसमें सारे लॉज लिखे गए हैं, वो उसके ऊपर मनन करता था। बाय द वे, साम 1 भी आपने पढ़ा है। पहला वाक्य क्या है? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता और पापियों के साथ खड़ा नहीं होता, निंदा करने वालों के साथ नहीं बैठता, लेकिन क्या करता है? तेरे तेरे व्यवस्था पर। नाउ फॉर अस, वर्ड जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड शब्द है, उसमें कई सारी चीजें आते हैं, लेकिन ये जो लोग मेडिटेट करते थे ना, वो बाकी चीजों पर ज्यादा नहीं, वो किस पे मेडिटेट करते थे? लॉ पर, टू डूज। वो उठते थे और सोचते थे, हे इज़राइल सुन, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरे अलावा तेरा और कोई परमेश्वर नहीं होगा। तू अपने लिए किसी भी प्रकार की कोरी मूर्तियां मत बना, ना स्वर्ग में की किसी प्रतिमा की, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे की। तो शब्बात दिन को याद रख, और उस दिन को पवित्र मान, उस दिन कोई काम मत कर। वो दिन तेरे लिए पवित्र होगा, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने 7 दिन में पृथ्वी बनाई, लेकिन 6 दिन में और 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो अपने माँ बाप का आदर कर, ताकि तू इस पृथ्वी पर लंबा जी सके और तू आशीषित हो सके। वो इन चीजों को बार बार याद करते थे, दोहराते थे, इसके ऊपर विचार करते थे। तो अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम कर जैसे अपने आप से करता है। तो अपने पड़ोसी की पत्नी पर आंखें मत लगा, अपने पड़ोसी की चीजों पर आंखें मत लगा, झूठी गवाहियां मत दे। ये तो हम 10 हमें पता है, लेकिन एजरा कितने पर मनन करता था? 600 के ऊपर जितने भी थे। और फिर वो कहता है, तेरी व्यवस्था पर मैं मनन करता हूं, ताकि मैं, एक जवान अपनी जिंदगी को शुद्ध कैसे रखे? तेरी व्यवस्था पर मनन करके, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आपको पता है, ये कह कर अगर एक जवान ये करे, एजरा खुद ये जब करता था, उसके सामने अगर एक टेम्पटेशन आ जाए, वो किसी स्त्री को देखता है जो किसी और की पत्नी है, आपको ऐसा उसके मन में क्या याद आता था उसको? तो अपनी पड़ोसी के पत्नी का लोभ मत कर। और वो अपनी आंखें मोड़ता था और वहां से चला जाता था। एक यवान व्यक्ति अपने राह को कैसे शुद्ध रख सकता है? कॉन्सेप्ट्स याद करके नहीं, रेवलेशंस याद करके नहीं, क्या याद करके? लॉज याद करके। आ रही है बात मेरी समझ में? मैंने पिछली बार आपको बताया था, द न्यू कवेनेंट इज नॉट विदाउट लॉज। न्यू कवेनेंट में ऐसा नहीं, आज लोगों को लगता है लॉ खत्म हो गया और न्यू कवेनेंट में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यू कवेनेंट में मैंने खुद लॉज जितने हैं वो बना के रखे। आई थिंक इट्स ए ग्रेट थिंग, आपने बना के रखना चाहिए। मैं चाहे तो आपको भेज सकता हूं, बट आपने इसको क्या करना चाहिए? इन लॉज के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेट ऑन दीज लॉज। पवित्र आत्मा जब आएगा
प्रभु कहता है वो जब आएगा वो तुम्हें मेरी बातों में से याद दिलाएगा। वो याद दिलाएगा हमें, उसका काम है याद दिलाना, लेकिन अपने मनों को किस चीज से हमें भरना है? उसके लॉस के साथ। और सबके लिए नियम है, जितना हम उन्हें याद रखेंगे, जितना उसके ऊपर मनन करेंगे, उतना ही पवित्र आत्मा हमें कायल करते रहेगा। दीज लॉज नीड टू बी एनग्रेव्ड, वो हमारे हृदय पर कोरे जाने चाहिए, हमारे कॉन्शियंस का हिस्सा बनना चाहिए। लॉज जब तक पत्थरों पर थे उसका कोई प्रभाव नहीं था, जब ये लॉज हृदय पर लिखे जाते हैं तब ये जीवन पर प्रभाव डालने लगते हैं। आपको पता है आज कितने क्रिश्चियंस हैं जिनको ये भी पता नहीं कि ऐसा लिखा है सही है क्या गलत है। वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो बिल्कुल गलत है, एंड दे आर ओब्लिवियस, उनको पता नहीं होता ये लिखा है ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कभी टाइम लिया नहीं ये सोचने के लिए कि प्रभु के नियम क्या कहते हैं। सो धन्य है वो पुरुष जो उसके नियमों पर मनन करता है। आज हम में से कितने लोग प्रभु यीशु के नियमों पर मनन करते हैं? धन्य है वो जो मन के दीन है, उन्हीं का राज्य होगा। कभी सोचा है प्रभु आज मेरा हृदय का कंडीशन क्या है? तू कहता है धन्य है वो जो दीन है। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। एम आई अ पीस मेकर? क्या मैं लोगों के बीच में दरारें लाता हूं या शांति लाने की कोशिश करता हूं? एम आई, अगर कोई अपने भाई से गुस्सा है, अगर कोई अपने भाई से गुस्सा है तो वो उसने खून किए जैसा है। इट्स इक्विवेलेंट टू कमिटिंग मर्डर। उसने खून कर दिया है। प्रभु मेरे अंदर जो गुस्सा है उसको तू निकाल दे, मैं जानता हूं ये तेरे नियमों के विरुद्ध है। जब हम इस प्रकार से मेडिटेट करने लगते हैं दोस्तों, तब हमें पवित्र आत्मा अंश अंश करके बदलने लगता है। लेकिन जब तक हम इन चीजों को नहीं करेंगे nothing's going to happen. So याद रखना, सबसे पहले there has to be a purpose. हमें यह सोचना चाहिए कि मैं अगर वचन सुनता हूं तो क्यों, और पर्पस यह होना चाहिए उसको मानने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। शैतान बहुत धूर्त है। शैतान क्या करता है पता है? अच्छी चीजों को लेता है और आपको करने लगाएगा, लेकिन आपके उद्देश्य में गड़बड़ कर देगा और आपने सब कुछ खो दिया। एक एग्जाम्पल देता हूं, राइट? अभी मैंने देखा एजरा क्या करता था? मेडिटेट, राइट? जोशुआ को प्रभु ने क्या कहा जब वो डरा हुआ था? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। इनफैक्ट चित्त से हटने ना पाए मतलब उसको रट ले। इस तेरे चित्त से हटने ना पाए, तेरे मन से, मन के मध्य में रख। ओके, लेट इट नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर लिप्स, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। उसके ऊपर सोचते रहे ताकि तो इसमें जो लिखा है वो कर सके। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद तू जहां जहां जाएगा मैं तुझे सफलता दूंगा। दैट्स द लाइन ऑफ प्रोग्रेशन। ये वो तरीका है। आपको पता है शैतान क्या करेगा? शैतान आपको कहेगा चलो वचन मेमोराइज करो, विच इज एक्सीलेंट। हम सब ने रोज वचन मेमोराइज करने चाहिए, खास करके आज्ञाएं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। आज्ञाओं से लेकर मेमोराइज करना अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है पता है? शैतान क्या कर देता है? मेमोराइज करके, there are many people जो मेमोराइज कर लेते हैं और फिर इस बात का घमंड करते हैं कि मैं कितने वचन जानता हूं। अब मुझे बताना ये याद रखने का कोई फायदा है? इनफैक्ट वी एज पेरेंट्स या हम एज इवन चर्च एल्डर्स, कई बार चर्चेस अनजाने में बच्चों को ट्रेन कर देते हैं ऐसे। देखो, बच्चों को वचन मनन याद रखने को लगाना सबसे उत्तम बात है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन कभी कभी होता है ना, पहले हम भी करते थे, अभी ज्यादा बच्चे हैं नहीं, लेकिन एक ट्रेडिशन है काफी चर्चेस में, बच्चों को लगाते हैं वचन याद रखना, बराबर है? और फिर उनको आके बोलते हैं चर्च में बोलना है। तो बच्चा जब चर्च आता है वचन रट लेता है, बोल देता है, और माँ बाप एकदम ऐसे फूल जाते हैं, देखो मेरा बच्चा कितना उसको याद है, एंड वी ऑल प्राउड अबाउट इट। तो बच्चा क्या ट्रेन हो जाता है? हाँ, मुझे इससे ज्यादा वचन याद रखने। ये कंपटीशन है। इट इज जस्ट अ कंपटीशन। उस बच्चे को यह बताना जरूरी है, बेटा ये जो वचन तू याद रखता है ना, ये वचन याद रखने का मकसद ये नहीं कि तू सबको जाके बता तू कितनी अच्छी तरीके से याद रखता है या तूने कितने याद किया है। उनको यह बता
ये वचन याद रखने का मकसद है कि लोग इसको तेरे जीवन में देख सके। मैं मेरे घर में बच्चों को कई बार वचन याद लगाने को लगाता हूँ। आई गिव देम द वर्सेस, और कई महीनों से सालों से मैं उनको एक ही वचन याद दिला, आई मीन टिल दैट इज लर्न्ड, और कोई सीख के फायदा ही नहीं है। एनी गेसेस कौन सा वचन है वो? दे आर लाफिंग। हाँ, झूठ। यस, एफिशिएंस 6:1-2। बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा मानो, ये अच्छा है। और दूसरा, अपने सेकंड वर्स में, ऑनर योर फादर एंड मदर दैट इट मे गो वेल विथ यू एंड दैट यू मे लिव लॉन्ग ऑन दिस अर्थ। ये वचन रटे हुए अभी, लेकिन परिणाम इतना अच्छा नहीं है। और जब तक परिणाम अच्छा नहीं होता, मैं कहता और कोई याद मत करो। अभी रिसेंट ऐसे हुआ, हमने फिर से याद दिलाया, ओके रिमेंबर दिस वर्स, हाँ हो गया सब। और मीटिंग के प्रेयर के बाद बोला किसी को जाके वो बॉटल्स लेके आओ। नहीं, मैंने मेरे पैर बहुत दुख रहे। अभी वचन कोट किया, कौन सा वचन? बच्चों अपने माँ बाप की आज्ञा मान, याद तो है, बिल्कुल रटा हुआ। उसके बाद जब बॉटल लेके उन्हें पैर दुख रहे, फिर याद दिलाना पड़ता है, ये तुमने पढ़ा, वो क्यों पढ़ा, उसका फायदा क्या है? ओबे योर पेरेंट्स मींस, अच्छा ये भी करना है क्या? ऑब्वियसली, अगर ये करोगे तो और क्या करोगे? हम दो जिंदगियों में जीते। एक वो होता है जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ होता है, एक जोन में हम जाते हैं, चर्च वगैरह हो गया, अब आते हैं बैक टू लाइफ। ये कभी नहीं होना चाहिए, और ये चीज हर एरिया में होनी चाहिए। वचन के विषय, प्रभु के लिए हम जो भी करते, अब जब जेडू ये बजाता है, मैं कई बार उसको बोलता हूं, वो सीख रहा है, एंड आई एम नेवर इम्प्रेस्ड कि अगर वो चर्च में बजाए नहीं बजाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बजाए कितना भी अच्छा बजा। रिमेंबर वन थिंग, अगर तेरी जिंदगी सही नहीं रहेगी तो कितना भी टैलेंटेड हो उसका कोई फायदा नहीं होता। द फर्स्ट थिंग इज योर हार्ट, और ये हम सबके लिए लागू होता है। तू कभी भी कुछ इसलिए मत बजा ताकि किसी को इंप्रेस करे या किसी के साथ कंपीट करे या कुछ और करे, इट इज यूजलेस। अगर तेरा हृदय सही नहीं होगा, गार्ड योर हार्ट, सही एटीट्यूड रख। आज मैं चर्च जाता हूं तो ये याद रख कि मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, तब जाके मैं प्रभु को कोई चीज वर्शिप ऑफर करूं। एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें याद दिलाने पड़ती है बातें। अगर हम याद नहीं दिलाएंगे तो हम क्या करेंगे? ज्ञान बहुत सारा बटोर लेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, बट लाइफ में कभी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इट्स यूजलेस। इट हैज टू बी ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। सो मनन का उद्देश्य यह है कि खुदावन तेरे नियम में याद रखूं। आई मेडिटेट ऑन योर लॉज, दे मेक मी वाइज, वो मुझे बुद्धिमान बनाते हैं। अब यह करने के लिए दोस्तों 3 सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए। सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम होता है चर्च, जहां पर हमें यह वचन सिखाए जाते हैं। यह हमारा सपोर्ट सिस्टम है। प्रभु ने जब कलीसिया बनाई, जब प्रभु ने लोगों को उद्धार दिया, उनको कहां रखा, कहां बुलाया? चर्च में, कलीसिया में। अब कलीसिया में अपोस्टल्स लोगों को सिखाते थे, और उसके बाद जो अपोस्टल्स सिखाते थे वो लोग कहां जाके फिर से दोहराते थे? घरों में। ये चर्च का ओरिजिनल पैटर्न है जो सिखाया जाता था। अब अपोस्टल्स क्या सिखाते थे? कोई मुझे बता सकता है अपोस्टल्स क्या सिखाते होंगे लोगों को? डेली की चीजें। हाँ, यीशु मसीह ने हमें क्या कहा? यीशु मसीह ने शिष्यों को क्या कहा? जाओ दुनिया में शिष्य बनाओ और उन्हें वो सारी बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। प्रभु ने क्या सिखाई है? ये सारी बातें हमारे सामने हैं, लिखी हुई है। सर्मन ऑन द माउंट पढ़ो, यीशु मसीह के अलग अलग सवाल जवाबों में उन्होंने जो आज्ञाएं दी, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, जितनी भी बातें कही प्रभु ने, वो ही चीजें शिष्य अपने नए कॉन्वर्ट्स को सिखाते थे, और यही चीजें जाके वो घर सिखाते थे। सो दिस ट्रिपल टियर सिस्टम, एक सिस्टम होना चाहिए जो हम सब ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 1 चर्च, जहां पर और कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञाएं आपको सिखाई जाती है। दूसरी चीज होता है फैमिली। एक कहावत है
It is a beautiful saying. The pulpit, एक बहुत सुंदर, आई थिंक आई नोटेड दिस डाउन, उम्मीद करता है मुझे कहीं मिले. The pulpit equips, but the table shapes. इसका अर्थ क्या है? The pulpit equips, pulpit आपको तैयार करता है, और अर्थात जो सेवकाई चर्च में होती है वो आपको इक्विप करती है, आपको सामग्री देती है, आपको हथियार, आपको औजार देती है. लेकिन आकार कहां बनता है? कहां बनता है? टेबल पर. और टेबल कहां होता है? घर में. इट इज द टेबल दैट शेप्स. जो हम सुने वो अगर बार बार घरों में दोहराया नहीं जाएगा तो हमें आकार नहीं मिलेगा. बार बार लोगों को जब तक ये याद दिलाया नहीं जाएगा, सारे लोग संडे को एक बार संदेश सुनेंगे और सारे एक बार घर जाएंगे, भूलेंगे और अगले हफ्ते आएंगे, किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं होगा अनलेस घर के टेबल पर इसकी चर्चा होनी शुरू नहीं होगी. आज अफसोस की बात है, आज टेबल ही नहीं है. जिस जिंदगी में हम जीते उसमें टेबल ही नहीं है. बहुत कम होता है जहां परिवार खाने के लिए मिलता है. चलो खाने के लिए तो नहीं, कुछ समय साथ बैठकर प्रार्थना के लिए तो होना चाहिए. वचन सबके लिए है, एक जैसा है. एम्फेसिस अलग हो सकते हैं, जोर अलग हो सकता है. जो चीजें प्रभु ने सिखाई वो अलग अलग ग्रुप्स में नहीं, वो सबके लिए, लेकिन जोर अलग होता है. जैसे कि जवानों की समस्या थोड़ी अलग हो सकती है, बुजुर्गों की थोड़ी अलग हो सकती है. बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी आती होगी अपने करने में, गुस्से एरिया में, XYZ, वी डोंट नो क्या हो सकता है. अक्सर हो सकती है प्योरिटी, अपने शरीरों को शुद्ध रखना, अपने विचारों को शुद्ध रखना. अब ये बातें कहां होगी, कहां शेप हो सकती है? प्रभु ने इसका क्या व्यवस्था बनाई? जब प्रभु ने पहली व्यवस्था दी उसने क्या कहा कि तुम क्या करो, ये जो व्यवस्था मैंने तुम्हें दी है, तुमको दी है, तुम क्या करो इसके साथ? उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों के साथ बात करो. दोस्तों, एक जवान लड़के को सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? जवानी में बढ़ते समय बच्चों को बहुत सारे टेम्पटेशंस आते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता. एंड आई थिंक वी लिव इन एन एज जहां पे इसके ऊपर ओपन बात होनी चाहिए. एक जवान लड़के को बताना पड़ता है, बेटा सुन, जब तू दुनिया में जाएगा तेरे सामने गंदी तस्वीरें, बुरी बातें आएगी. प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु ने कहा, अगर तू किसी स्त्री को गंदी नजर से भी देखेगा तूने व्यभिचार कर लिया, और अगर तूने व्यभिचार कर लिया तो तुझे परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं होगी. यह वचन उनको कौन याद दिलाएगा? किसका काम होना चाहिए? पिता का काम होना चाहिए. कितनी बार बार बच्चों के साथ बैठकर, जब तक कि इनके अंदर ड्रिल नहीं किया जाएगा, जब तक बच्चों को ये बता नहीं जाएगा, बेटा सुन, तू जब मोबाइल देखेगा, तू जब टीवी देखेगा, तेरे सामने चीजें आएगी, इसको हल्के में मत लेना. क्योंकि बाइबल कहती है हर प्रकार के फ्ली सेक्सुअल सिंस, लैंगिक पापों से दूर भाग, क्योंकि ये पाप तुझे बहुत ज्यादा संकट में लेके जाएंगे. आज तू उसमें फंस जाएगा तो कल इसमें से निकलना नामुमकिन होगा. इट हैज टू बी ड्रिल्ड. एक जवान लड़की को क्या समझाने की जरूरत पड़ती है? बेटी तू दुनिया के सदृश मत बन, बाहरी सजावट से, सुंदरता से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत कर. तेरे शरीर को शुद्ध रख अपने आने वाले पति के लिए, ताकि तू पवित्र रहे, तू अधीन रहना सीखे, तू कोमल और पवित्र दिखे. ये लड़कियों को बताने की जिम्मेदारी किसकी है? माओ की. इसके लिए आपको थियोलॉजिकल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं. इसके लिए बस आपको परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेना आना चाहिए और उसको जानना चाहिए कि मैं कितनी बार इसको एम्फसाइज करूं. तो अपने बाहरी शरीर को मत सजा,
क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु ने क्या कहा, अगर एक व्यक्ति किसी स्त्री को देखता है और लोभी प्रभावित होता है तो वो उसके साथ व्यभिचार करता है। अगर तू उसको करने लगाती है तो तू भी उसमें शामिल हो जाएगी। अपने शरीर को शुद्ध रख। कौन बताएगा? तो ये चीज है दोस्तों, ये वो सिस्टम है जो हमने कभी नहीं मिस करना चाहिए। वो सिस्टम है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। और फाइनली जो आखिरी जिम्मेदारी है वो इंडिविजुअल की है। चर्च ने बता दिया, माँ बाप ने भी बता दिया, अगर हम बड़े हैं तो माँ बाप अब नहीं बताए, हमें करना है। अब तीसरी चीज, हमें खुद अपने बारे में सोचना है। कितने वचन में याद रखता हूं ताकि जिंदगी में जीते समय मैं क्या करूं, उसको इंप्लीमेंट करूं। एज अडल्ट्स हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सहायक भेजता हूं, वो तुम्हारी कदम कदम पर सहायता करेगा। तो क्या हमें याद आता है कि अपनी बुद्धि पर कभी भी निर्भर मत रहे, लेकिन हर बात में परमेश्वर को खोज। कभी याद आता है कि आप खुद ही जाते हैं, अपने निर्णय लेते हैं और खत्म कर देते हैं? Who's going to remind you? कभी अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आज बाइबल कहती है दुनिया के सदृश मत बनो, लेकिन अपने मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। Am I being too conformed to the world? क्या मैं दूसरों के साथ बहुत ज्यादा संगति कर रहा हूं कि जैसे हो रहा? तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का डाह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जेलसी नहीं होनी चाहिए। कितने बार हम याद दिलाते हैं, जब एक जेलस थॉट आता है हमारे अंदर, हम ये सोचते नहीं, प्रभु का वचन याद आता है, डू नॉट बी जेलस अबाउट एनीथिंग। किसी से जलो मत, जलन मत रखो। या जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, क्या हमें याद आता है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करता है वैसे तुम दूसरों को क्षमा करो। याद आता है ये? उस समय मैं आपको कहता हूं, कई लोगों के दिमाग ब्लैंक होते हैं। दे एक्ट एज इफ नन ऑफ दिस एग्जिस्ट। इसमें से कोई चीज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी मन लगाया नहीं कि ये चीजें हमें जिंदगी में करनी है। आप चाहे कितने संदेश सुनो, आपने चाहे कितना ज्ञान बटोर लिया है, आपने चाहे कितने रेवलेशंस पर सीरीज सुने हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके जीवन में वचन देहधारी नहीं होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? द वर्ड हैज टू बिकम फ्लैश। वचन क्या होना चाहिए? देहधारी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स एक्शंस में बदलने चाहिए, और इसके लिए हमें हमारा प्रयास होना चाहिए। डू वी इवन ट्राई? दैट्स द क्वेश्चन। क्या हम सोचते भी है कि प्रभु जो ये वचन है, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, आज भी कहता हूं, कोशिश करें। न्यू टेस्टामेंट, आज हमारे पास सुविधाएं बहुत है एंड इट्स इजियर टू डू। पहले अगर कोई बाइबल स्टडी करनी थी तो इतना मोटा बाइबल और इतना मोटा कॉन्कॉर्डेंस लेके बैठना पड़ता था। कितने लोगों को कॉन्कॉर्डेंस याद है? कभी यूज किया कॉन्कॉर्डेंस? क्या होता है कॉन्कॉर्डेंस? भाई को पता है, 2-3 लोगों। कॉन्कॉर्डेंस मतलब इतनी मोटी किताब जो अल्फाबेटिकली क्या होता है, हर टॉपिक पर आपको वचन निकाल के देते। आज वो चीज की जरूरत ही नहीं है। आज आप सीधे क्या करो, गूगल करो, आपको 10 सेकंड के अंदर सब मिल जाएगा। एआई टूल्स यूज करो, आपको 10 सेकंड के अंदर मिलेगा। फिर भी हम नहीं करते। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, जाओ और खोजो नए नियम में एक क्रिश्चियन के लिए प्रभु ने कितने नियम दिए हैं। प्रभु ने नहीं कहा मैंने पुराने नियम को रद्द कर दिया और सब खत्म हो गया। पॉल कहता है, वी आर नॉट अंडर द लॉ, ओल्ड टेस्टामेंट लॉ, बट वी आर नाउ अंडर द लॉ ऑफ क्राइस्ट। तो प्रभु ने हमें क्या क्या नियम दिए हैं हमें पता होने चाहिए। जब तक हमें नियम ही पता नहीं, हम मानेंगे क्या? जब तक हमें नियम ही पता नहीं, हम मानेंगे क्या? दैट्स द ट्रेजेडी। सो इसीलिए अपने आप को एक लिस्ट बनाओ और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो। जितना हम रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको बताया, देयर आर लॉज फॉर फैमिलीज, देयर आर लॉज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। हर पत्नी अपने लिए हर दिन याद दिलाए कि प्रभु पत्नियों से क्या कहता है। हर पति अपने आप को याद दिलाए प्रभु पतियों से क्या कहता है। बच्चे याद दिलाए कि प्रभु हमसे क्या कहता है। आपको पता, मैं एक पैसेज पर कई बार रिफ्लेक्ट करता हूं। पता है वो पैसेज कौन सा है? एंड आई डू इट विथ फियर एंड समटाइम्स विथ अ लॉट ऑफ फियर। आइए पढ़ते हैं। पहला तिमोथी, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय, 1 वचन से पढ़िए। मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि मैं अपने आप को देख सकूं।
पढ़िए भाई। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। तो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। तो मैं कई बार इस पैसेज को इसलिए पढ़ता हूं कि मैं अपने आप को देखूं, और फिर मैं एक पैसेज हमारे फैमिली प्रेयर में भी कई बार दोहराता हूं, कहता हूं देखो ये मेरी जिम्मेदारी है और तुम मेरे रिफ्लेक्शन हो। मैं इसलिए नहीं कहता ताकि मैं बस उनको कुछ कह सकूं, बिकॉज टू किल टाइम, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, शुरुआत में आई थिंक मुझे ये बातें किसी ने सिखाई नहीं थी, लेकिन जैसे मेरी प्रभु में उम्र बढ़ती जाती है, आई थिंक मुझे एक बात समझ में आई है, यह मायने नहीं रखता कि मैं कितने संदेश प्रचार करता हूं, मैं कितने अच्छे प्रचार करता हूं या बुरे प्रचार करता हूं। मायने एक ही चीज रखता है कि इन संदेशों को मैं कितना जी सकता हूं। दैट्स माय अटेम्प्ट। एक कैथलिक सेंट है जिसको हम सब जानते हैं, एंड समटाइम्स कैथलिक्स अमेज मी, फ्रांसिस ऑफ असीसी, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। इस बंदे ने बहुत जगह जाकर बहुत लोगों को प्रचार किया, और उसकी एक फेमस कोटेशन है। वो कोटेशन क्या पता है? वो कहता है, वी मस्ट प्रीच द गॉस्पेल ऑलवेज एंड एट ऑल टाइम्स। हमें गॉस्पेल हर समय और हर जगह प्रचार करना जरूरी है। वी मस्ट प्रीच द गॉस्पेल एट ऑल प्लेसेस एंड एट ऑल टाइम्स, एंड इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स समटाइम्स। इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स समटाइम्स। आपको बात समझ में आई? चलो मैं हिंदी में समझाता हूं। हमें हर समय हर जगह गॉस्पेल प्रचार करना है, और अगर जरूरत पड़े तो शब्दों का भी इस्तेमाल करें कभी कभी, अगर जरूरत पड़े। सो ब्यूटिफुल। इसलिए मैं कहता सम कैथलिक्स अमेज मी, मैं स्वर्ग के न्याय के दिन आई डोंट थिंक we'll all have a lot of surprises, बहुत सरप्राइजेस रहेंगे। कई लोगों को जो हम तुच्छ समझते गए गुजरे वो पहले रहेंगे वहां पे, एंड इट्स वेरी लाइकली बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनके जो शिक्षण के अलावा और कुछ पता ही नहीं था, बट जितना पता था उसके प्रति वो इतने फेथफुल थे कि मुझे नहीं लगता प्रभु उनको ऐसे ही छोड़ देगा। और ऐसे भी कई लोग हैं जो इतना कुछ जानते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तो क्या लगता है प्रभु उनको अंदर ले लेगा? नहीं। अंत के दिन में टेस्ट इस बात का नहीं होगा कि तू कितना जानता है, टेस्ट इस बात का होगा कि जो भी तूने जाना उसके साथ किया क्या। यह न्याय करने का जो क्राइटेरिया होगा। सो इसीलिए हम सबको यह अपने आप को याद दिलाना है। टुडे इट डजंट एक्साइट मी टू प्रीच फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग। प्रचार करना मुझे अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है मैं प्रभु की कुछ काम आ सकूं। दैट मेक्स मी हैप्पी। लेकिन इस बात से मुझे बिल्कुल आनंद नहीं होता कि अच्छा संदेश प्रचार किया या कुछ। जैसे हम जब म्यूजिक बजाते, इट्स एक्सीलेंट, जब भाई गीत गाते, ऑल दिस इज एडिफाइंग और हमें अच्छे से करना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम प्रचार करना लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? हमारा जीवन। और जब मैं कहता हूं, आई मीन मैं इसलिए नहीं कहता हूं बिकॉज आई पुट माई सेल्फ ऑन अ पेडिस्टल। मैं बहुत डर के साथ एक कह रहा हूं क्योंकि प्रभु सबकी सहायता करें और ये उद्देश्य हमारा हो जाए कि हम क्या करें, इस बात को हमारा उद्देश्य बना ले। प्रभु तेरे वचन जो मैं सुनता हूं वो कार्यों में कैसे लाओ। लेट दैट बी द सोल प्रायोरिटी। एक चीज हमारे मन से कभी हटने न पाए। आइए हम खत्म करते हैं
Okay, let's go back to John, उसका 14th चैप्टर 14, योहान उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन, और यहां हम खत्म करेंगे। योहान 14 और उसका 23 वचन, वर्स 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु अपने आप को कब प्रकट करता है किसी पर? यदि कोई मेरे वचन, फिर से धीरे से ब्रदर, मेरे लिए जस्ट वंस अगेन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा। वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। मानेगा का मतलब क्या है? आमेन कहना, जो अच्छी बात है। आमेन मतलब सो बी इट, अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ आमेन कहना काफी है? नहीं। मानेगा मतलब उसको करे, इंप्लीमेंट करेगा। जो मेरे वचन सुनता है और कहता है हाँ प्रभु ये सच है, मैं करूंगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं क्या करूंगा? मैं और पिता उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर ये वायदा करता है, अगर जितने हम उसकी आज्ञाओं को मानने लगते उतना वो अपने आप को रिवील करने लगता है। अगर हमें परमेश्वर को और बेहतर जानना है तो ये करना सीखना होगा। प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। He will reveal himself to us। और वचन पढ़ने का ये दूसरा मकसद होना चाहिए कि प्रभु मैं वचन पढ़ते पढ़ते तुझे और बेहतर जानूं। मूसा की क्या प्रार्थना थी? प्रभु तेरे मार्ग मुझे सिखा ताकि मैं तुझको बेहतर जान सकूं। तेरे मार्ग मुझे सिखा। हम वचन इसलिए नहीं पढ़ते सिर्फ जानकारी के लिए, लेकिन प्रभु को समझने के लिए। जो नियम दिया है, जिस नियम देने वाला कैसा होगा, प्रभु तेरे विचार कैसे हैं, मैं और जानना चाहता हूं। हम सब ने आज से ये कोशिश करनी चाहिए और प्रभु अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। दैट्स द वे टू गेट क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर के नजदीक आने का यही रास्ता है। उसके वचनों को मानो, उसको अपनी जिंदगी में याद रखो, उसको करने के लिए अपने आप को याद दिलाओ, सहायता मांगो, और जितना तुम उस दिशा में कदम आगे बढ़ाओगे, पवित्र आत्मा आपको यीशु को प्रकट कर देगा और उसके जैसा बनाएगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे कुछ समय के लिए और इन चीजों पर सोचेंगे कि खुदावन, मुझे जब भी मैं वचन पढ़ता हूं, जब भी मैं इन चीजों को सोचता हूं, मुझे वो अनुग्रह दे कि मैं तेरे वचनों को ऐसे याद करूं जैसे दाऊद, एजरा और आपके दासों ने किया, ताकि हम उनको अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु सही उद्देश्य, सही मकसद और सही तरीके से तेरे वचनों पर हम मनन करें। आइए प्रार्थना करेंगे।